हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज चलिए हम प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, देखिए इसमें प्रश्नावली 1.1 को हम आज एक ही वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी प्रश्नावली है सभी प्रश्नावली को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो का जो है उसको पढ़ लेते हैं। सूत्र क्या क्या इस प्रश्नावली में लगेगा उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें होता है एक साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर क्या होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। और इन सूत्र को याद करने के लिए आपको एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिख देंगे लाल बट्टा कक्का। अगर आपको यह याद हो गया तो इस सूत्र को याद करने का क्या यह ट्रिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्रिक को समझेंगे। देखिए एल से क्या होता है, लंब होता है, यहाँ लिख देते हैं। एल से क्या होता है, लंब होता है। ए से क्या होता है, आधार होता है। और के से आपका कर्ण होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम सूत्र समझ लेते हैं, फिर समझते हैं लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए पहला होता है साइन। साइन का क्या होता है, यह वाला, यह होता है साइन का, यह होता है कास का, यह होता है का टैन का। अब फिर इसका उल्टा कर देंगे तो का से कोसे का निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन का लिखते हैं। तो क्या साइन का होता है, यहाँ देखेंगे तो क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। कास का सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। फिर टैन का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। देखिए अब क्या होता है, देखिए जो ये टैन होता है काट, या टैन का उल्टा आता है। ठीक, ये तो कोस कास है, या किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होगा। ठीक है, और साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, क्या कर देंगे, अगर इसका साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा, कास का उल्टा कर देंगे तो सेक का मान हो जाएगा, टैन का उल्टा कर देंगे तो काट का मान हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्या करते हैं हम, टैन का उल्टा, टैन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दो आधार है वो ऊपर चला जाएगा, दो लंब है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, इसको करेंगे आधार बट्टा लंब हो जाएगा। ठीक, फिर इसको देखिए यह सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कर्ण बट्टा आधार। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। हम इसको क्या करेंगे, हम सही कर देंगे इसे। तो यह आपका सूत्र हो गया। अगर इस सूत्र को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको केवल आपको यही ट्रिक याद करना है, लाल बट्टा कक्का। एल से क्या होता है लंब, ए से क्या होता है कर्ण, ए से क्या होता है आधार, के से क्या होता है कर्ण, एल से क्या होता है लंब, ए से क्या होता है आधार। बस आपको इतना याद हो जाएगा तो पूरा सूत्र को बना लेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति अगर आपको ज्ञात करना तो त्रिकोणमिति का एक ही त्रिभुज पर निकलता हुआ है लंब पर, समकोण पर। आपका त्रिकोणमिति किस पर निकलेगा, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा परिभाषा इसका लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, लिखेंगे जिस त्रिभुज का
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कहेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3-4 होते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलता, वह है कर्ण। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। अब यदि आपको यहाँ से यह कोण कह देगा, इस कोण से कहेगा तो लंब यह होगा, लेकिन जब आपको यह कोण से कह देगा तो आपका लंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। ठीक है, यदि सी, मान लीजिए जिसका नाम हो गया ए बी सी, अगर सी कोण से कहेगा तो लंब आपका ए बी होगा, अगर ए कोण से कह देगा तो आपका लंब क्या होगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब और आधार आपस में क्या होता है? बदलता रहता है, लेकिन कर्ण आपका नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। इन सबका परिभाषा आपको बता देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण। लिखेंगे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण किसे कहते हैं? त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, जो एक त्रिभुज है इसकी सबसे लंबी भुजा क्या है? ए और सी है, इसे हम क्या कहें? कर्ण कहेंगे। कहेंगे त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि लंब किसे कहते हैं। लंब कहेंगे लंब वह है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिस पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पर, लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज में जिस कोण पर, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण उसको लंब कहते हैं। कहेंगे समकोण त्रिभुज जिस भुजा पे 90 डिग्री के कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं आधार किसे कहते हैं। देखिए क्या कहेंगे इसको, देखिए यह आपस में क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, लंब इसको भी कह सकते हैं, लंब इसको भी कहते हैं। बात कोण का होता है, जब कोण यह रहेगा तो लंब यह होगा, तब कोण यह कहेगा तो लंब यह कहेगा। देखिए त्रिभुज में जिस पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा उसे हम क्या कर देंगे? लंब कर देंगे। अगर इसको अगर इस तरह मूल लिया जाए तो लंब यह हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर इस कोण से देखा जाए, इस कोण से, तो लंब आपका यह हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आधार किसे कहते हैं। लंब और आधार एक ही होता है। ठीक है, केवल कोण पर डिपेंड करता है कि लंब कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आधार किसे कहते हैं। लिखेंगे कि लंब के संलग्न भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब किसे कहते हैं? कहेंगे
कि आधार किसे कहेंगे, अरे सॉरी इसे क्या नाम नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, आधार कहते हैं। क्या कहेंगे कि लंब के संलग्न यानी लगा समान लगल भुजा को क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं। ठीक है, आधार और लंब आप जानते हैं कि बदलता रहता है, ठीक है, कोण के हिसाब से। ठीक, अब चलिए हम कुछ इसमें से महत्वपूर्ण से सूत्र तो हमने इस चैप्टर का जितने सवाल थे और जितने भी सूत्र हैं उसको हमने पढ़ लिया है। अगला चैप्टर प्रश्नावली 8.2 में आपको नया सूत्र मिलेगा, तो उसको हम पहले प्रश्नावली पढ़ाने से पहले महत्वपूर्ण सूत्र में बता देंगे। यह सब आप एक कॉपी में सबसे पहले प्रश्नावली डालकर उसमें लिख देगा महत्वपूर्ण बातें या बिंदु, जो मन करे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, पहले उसको लिखिएगा यह, उसके बाद यह सूत्र लिखिएगा, फिर यह थोड़ा मोड़ा परिभाषा लिख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं, अगर कम समय में लिखना था तो आप क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार कर आप क्या कर दिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से इसके बाद सवाल को लगाते हैं। चलिए राजीव प्रकाशन का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ गए कि B क्या है, समकोण है। ठीक है, तो कहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको ज्ञात करना है साइन A का मान, फिर कास A का मान। देखिए कामा दिया, ठीक है, फिर दिया है साइन C का मान और कास C का मान। देखिए यहाँ पर कोण क्या होता है, आपका C है, लेकिन यहाँ पर कोण क्या है, A है। तो ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको पढ़ लिए। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से करते हैं त्रिभुज। देखिए ABC जिसमें B क्या है, समकोण है, इसको लिखेंगे ये हो गया जो समकोण यानी उस पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, यह है आपका समकोण। इसको लिख देंगे A और इसको लिख देंगे आपका C। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है, दिया है कि AB बराबर कितना सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आपका AB कितना दिया है, A और B कितना दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC, BC यानी आपका कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस सवाल को लगाने से पहले आपको क्या करते हैं, हम पाइथागोरस परिमेय का कुछ सूत्र बता देते हैं आपको। रुक जाइए, पाइथागोरस, तो यहाँ हटाते हैं, थोड़ा आपको पाइथागोरस का सूत्र बता देते हैं। कहते हैं ना कि त्रिकोणमिति का हीरो पाइथागोरस ही है। परिमेय, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही आपका क्या है, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र है। ठीक है, अगर आपको यह याद हो गया तो समझिए पाइथागोरस त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही आपका क्या है, सूत्र है, यही होता है। जितना देखिए एक त्रिभुज का क्या, कर्ण का मान इन दोनों भुजाओं का योग के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए हम इसके बाद सवाल को लगा। चलिए देखिए इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, फिर दिया है BC, इसका मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस साइन A कास A साइन C कास C का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमको ज्ञात क्या करना है। पहला हमको ज्ञात करना है पहले सवाल में साइन A और ये कास A। फिर हमें ज्ञात करना है साइन C और कास C। ठीक, यही दोनों हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस सवाल को लगाने से पहले इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले BC यानी यह दिया है। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण ज्ञात करना। ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है। पहले सबसे पहले हर सवाल में पैसे हमको इसी में से निकालना था, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगाना था, पाइथागोरस परिमेय में। अभी हम बताएं कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, स्क्वायर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, देखिए लंब आपका कितना दिया है, 24 का स्क्वायर
प्लस आधार आपका कितना दिया है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, जोड़ेंगे तो क्या होता है 9 6 15। ये देखिए 7 और 7 4 कितना होता है 11, 11 एक हासिल 12, 5 है क्या हो जाएगा 6। इधर देखिए क्या है कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर, ये होगा का कड़, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट। और आप जानते हैं कि अंडर रूट 25 किसका मान होता है, अंडर रूट 625 किसका मान होता है 25 का। यानी जो आपका यह AC है कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। पहला में क्या ज्ञात करना है साइन का, तो साइन से निकालते पहला में क्या ज्ञात करना है साइन ए। देखिए ए इस कोण से हमको देखना है, अगर हम इस कोण से देखेंगे तो यह क्या होगा आपका लंब होगा, ठीक है, और यह क्या होगा आपका आधार होगा। इस कोण से देखने पे आपका यह क्या होगा लंब होगा, और यह क्या होगा तब आधार होगा, और यह आपको पता है क्या होता है कड़ होता है। ठीक है, देखिए यह और यह बदलता रहता है। साइन सी से देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तब सी कोण से देखेंगे तो ठीक है, यही होता है कोण सी से देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि साइन साइन इसी सूत्र पढ़ा है ना, लाल बट्टा कक्का। साइन का क्या होता है लंब बट्टा कड़, इसको लिखेंगे लंब बट्टा कड़। और आप देखिए लंब इसका कितना है 7, कड़ आपका कितना है 25। यही आपका क्या हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक, चलिए अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं का से का। कामा दिया है तो यानी अलग अलग सवाल है। ठीक है, इसमें दिया है कॉस ए का। देखिए कास का क्या होता है आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़। देखिए आधार इसमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और आपका कड़ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। यही आपका क्या रहेगा दूसरा का आंसर। ठीक, चलिए अब इसमें क्या क्या, ये तो हम क्या किए इसको क्या किए लगा चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको लगाएंगे। क्या पहला कहना दिया है साइन सी, फिर दिया है कास। यहाँ लिखते हैं पहला का क्या दिया हमें साइन, कितना कोण दिया है सी, फिर यहाँ दिया है कॉस, फिर दिया है सी। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं साइन का सूत्र क्या होता है आप दानवे करते हैं लंब बट्टा कड़, लंब बट्टा कड़। और आधार का क्या सूत्र, कास का क्या सूत्र होता है आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़। लेकिन देखिए किस कोण से हमें देखना है सी कोण से देखना है। यदि हम सी कोण से देखेंगे तो यह क्या आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, और आपका यह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, सी कोण से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यह लंब हो जाएगा, और ए कोण से देखें तो क्या हो जाएगा यह आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। यहाँ देखिए आपका लंब कितना हो जाएगा 24, और कड़ कभी बदलता नहीं तो कड़ आपका कितना होगा 25। फिर देखिए यहाँ आपका आधार कितना हो जाएगा 7, कड़ कभी बदलता नहीं होता है क्या हो जाएगा 25। आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो समझ आए तो लाइक कमेंट करिएगा, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ आए तब, नहीं समझ आए तो नहीं लाइक करिएगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं दूसरा सवाल लगा रहे हैं। पहला सवाल को हम क्या कर दिए हैं लगा चुके हैं। अब दूसरा सवाल देखें, लिखा है आकृति 8.13, यानी आकृति 8.13 यही आपका क्या है त्रिभुज दिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्या है माइनस दिया है। ठीक है, tan p का मान निकालेंगे और काट r का मान निकाल कर दोनों के क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आंसर में बताना। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस त्रिभुज को अपने कॉपी में बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे बनाया है ना। पहले हम त्रिभुज को क्या करते हैं यहाँ पर दूसरे का त्रिभुज को हम क्या करते हैं यहाँ बना लेते हैं। जैसे त्रिभुज दिया वैसे त्रिभुज हम क्या करेंगे पहले कॉपी में
इसका क्या है पी, यह क्या है आपका क्यू, और क्या है आपका आर। यह कितना है 13, यह कितना है आपका 12, और इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, इस सवाल में हम कह रहे हैं प्रत्येक सवाल में पाइथागोरस का सवाल नहीं लगाएंगे, प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई भी सवाल लग नहीं पाएगा। देखिए इसमें क्या आपका दिया है, लंब दिया है और यह क्या दिया है, आधार दिया। आपको क्या ज्ञात करना है, लंब दिया है और क्या दिया है, कर दिया। आपको ज्ञात करना है क्या, आधार ज्ञात करना है। ठीक, तो सर हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते हैं। सर्वप्रथम निकालते हैं पाइथागोरस का। पाइथागोरस प्रमेय आप सूत्र जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आपका लंब कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना दिया है 12, ये क्या हो जाएगा 12 की स्क्वायर। आधार आपको ज्ञात करना है। और आप जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होगा आपका 144 प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए अब क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या एक तरफ। अंक गणितीय संख्या क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे 75 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। अरे घटाएंगे तो क्या देगा, देखिए 9 में से 4 देगा तो क्या हो जाएगा आपका 5, इधर क्या बचा 5, 5 में से 1 4 देगा तो क्या हो जाएगा 1, ये आपका बचा नहीं 2, 25, 6 है ना, 6 में से 4 देगा तो 2 बचेगा। ये आपका बता आधार स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे हम सही क्रम में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर बराबर 25। देखिए ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा, अंडर रूट बना देगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, और हम जानते हैं अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5, यानी आपका आधार बराबर क्या हो गया 5। आपका आधार कितना आ गया 5। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है सर्वप्रथम tan p माइनस tan p माइनस cot r। देखिए पहले हमें p से देखेंगे, अगर हम p से देखेंगे तो आपका क्या होगा, यह आधार क्या किस में बदल जाएगा आपका लंब में बदल जाएगा। ठीक है, तो tan p आप यहाँ सूत्र जानते हैं, यहाँ सूत्र लिखेंगे आप बगल में, यहाँ थोड़ा बगल में हम क्या करते थे खींच लेते हैं। आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। देखिए यह होता है साइन, यह होता है कास, और यह क्या होता है आपका टैन होता है। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार। आधार माइनस काट का क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है काट होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। यदि आपको लगता है कि सूत्र गलत है तो आप यहाँ से सूत्र को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। देखिए टैन का क्या होता है लंब बट्टा आधार, इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ठीक है, यही हम आपको लिखे यहाँ पर। देखिए लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लिखेंगे पहले। देखिए क्या कहा है हमको tan p, tan p से अगर p से देखेंगे तो आप क्या क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। आपका लंब कितना हो जाएगा 5, और आपका आधार कितना हो जाएगा 12। यदि हम काट r से देखेंगे तो आपका लंब आधार कितना हो जाएगा, आपका लंब कितना हो जाएगा 12। देखिए 12 माइनस आपका क्या होता है लंब कितना हो जाएगा, देखिए लंब नीचे लिखा नहीं चाहिए, हो जाएगा 12, और आधार आपका क्या हो जाएगा 5। यदि हम इस संख्याओं में घटा देंगे तो देखिए 5 से जब 5 खत्म हो जाएगा, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, पूरी संख्या करता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो का से और tan ए का मान का परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं।
आपके यहाँ दिया है तीसरे का सवाल, साइन ए बराबर 3/4, और हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका सूत्र, आप जानते हैं क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, साइन का आपका क्या होता है, लंब बट्टा कड़ होता है। ठीक है, साइन का क्या होता है आपका लंब बट्टा कड़, यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा कड़ होता है। ठीक, यहाँ तक ले आप कर चुके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लंब, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, साइन ए दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, साइन ए दिया है ना, तो साइन ए, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका लंब क्या होगा, यह होगा। लंब आपका कितना दिया है, 3 दिया है। और कड़ आप जानते हैं, कड़ का भी परिवर्तन है, तो कड़ सदैव यही होता है, तो कड़ इसका आपका कितना होगा, 4 होगा। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसको क्या हम मानेंगे, आधार मानेंगे अब। ठीक है, लंब आपका कितना दिया है, 3, इसको मानेंगे आधार, क्योंकि लंब कोण के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो आपका यह कितना है, लंब, इसको क्या कहेंगे हम, लंब। ठीक, कड़ आपका कितना दिया है, 4, लंब आपका कितना दिया है, 3। ठीक है, तो सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उसके सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लें, आधार ज्ञात कर लेते हैं। फिर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलिए हम याद करते हैं पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से सूत्र आपका होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए आपका लंब कितना दिया है, 4, कड़ कितना दिया है, 4, लंब आपका कितना दिया है, 3, तो कड़ कितना दिया आपका 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, लंब आपका दिया है 3 का स्क्वायर, प्लस आपसे आधार पूछा है, आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस आधार। अंक गणितीय संख्या को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस प्लस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बराबर आधार स्क्वायर। हाँ देखिए, यदि 16 में से हम 9 घटा दें तो कितना आपका आएगा, 7 आधार स्क्वायर। देखिए तब यह स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा, आधार बराबर √7, यानी आपका आधार कितना होगा, √7 होगा। ठीक है, तो दिया है आधार आपका, तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन में हमको ज्ञात क्या करना है, का से और tan ए, क्या ज्ञात करना है आपको, पहले का से, उसके बाद से tan ए का आपके मान का परिकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, पहला हमको ज्ञात करना है का से का, फिर हमें ज्ञात करना है cos ए का, फिर हमको ज्ञात करना है दूसरा का tan ए का। ठीक है, चित्र आपके सामने है। ठीक, तो सबसे पहले हम कहते हैं कास, सबसे पहले यहाँ कहते हैं सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। देखिए कास है, यह होता है साइन और यह होता है आपका कास। कास का क्या होता है, लंब बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़, और tan का क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। किस कोण से हमको देखना है, ए से, किस कोण से हमें देखना है, ए से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, कोण से देखेंगे, ए से देखेंगे तो लंब आपका कितना है, 3, आधार कितना है, 7। सबसे पहले लिखते हैं आपका, देखिए लंब, देखिए इसमें लंब कितना है आपका, 3 है, तो यहाँ लंब क्या दिया है ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3, और आधार आपका कितना दिया है, 7, यह दिया है tan ए का मान का आपका आंसर आ गया। ठीक, फिर यहाँ देखिए आपका आधार कितना दिया है, 7, और कड़ कितना दिया है, 4। ठीक है, आपका आधार कितना दिया है, 4, 7 √7 है भाई, आधार कितना दिया आपका, √7 है। ठीक है, आधार कितना दिया आपका, √7। देखिए आंसर कितना निकला था, √7 है। ठीक है, तो आधार आपका क्या है, √7। देखिए आधार आपका क्या है, √7, और कड़ आपका कितना है, 4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4, काश का आपका आंसर निकल गया। दोनों आंसर आपका निकल गया। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर। चलिए अब अगला वीडियो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम अब चौथा सवाल देखते हैं। दिया है 15 काट a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। चौथा सवाल आपका दिया है 15 काट COT काट ए बराबर अब कितना दिया है 8, तो हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। पहला हमको ज्ञात करना है साइन ए, पहला में ज्ञात करना है। दूसरा का हमें ज्ञात करना है सेक ए। सेक ए का हमें दोनों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। देखिए इधर क्या है गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग बना देगा। तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15 आपका यह हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका सूत्र लिखेंगे लाल बट्टा कक्का। आपका क्या दिया है काट, काट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो यह क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, क्या हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब। ठीक, तो क्या करेंगे हम एक सूत्र से यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम ए, यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे सी। देखिए ए कोण से देखेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा लंब और यह क्या हो जाएगा आपका आधार। आकर कभी बदलता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा आपका कर। देखिए इसमें लंब आपका कितना दिया है 8 दिया है और आधार आपका कितना दिया है 15 दिया है। देखिए कोण ए से देख रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा लंब। अगर यही ए अगर हम यहाँ लिखते तो यह आपका हो जाता लंब और यह हो जाता आधार। ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिखे इस वजह से लंब आपका क्या हो गया, यह हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना है, देखिए लंब दिया है आधार दिया है, किसका मान नहीं दिया आपको, तो हम क्या करेंगे कर्ण का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर आप सूत्र जानते हैं पाइथागोरस का, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र आप जानवे करते हैं। सूत्र होता है, क्योंकि इस सूत्र को आपको याद कर लेना है, क्योंकि हम सूत्र को अब तक 4-5 बार 3 बार प्रयोग कर चुके हैं। चौथा सवाल में चौथा बार प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक बार आपको परिभाषा में बताएं महत्वपूर्ण बातें में। ठीक है, तो आपका कुल टोटल ये सूत्र आपको 5 बार बता दिया चुका है। ठीक है, आप याद कर लीजिए इसको। पहला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका लंब स्क्वायर है 8, यह है कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस आधार आपका है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। अब 15 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे 15 गुणे 15। किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या का हम कितना बार गुणा करते हैं 2 बार, क्योंकि इस पर कितना घात है 2 है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, हासिल बचा 2, 5 करने 5 5 2 7, यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 5 7 5 12 और 2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 और 1 हासिल 1 और क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 225। इसमें क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 6 और 2 क्या हो जाएगा आपका 8 और क्या आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा 289। देखिए 289 कितना का होता है, हमको लग रहा है 17 का होता है। क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर है, स्क्वायर है, अगर इस पे स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनाएगा अंडर रूट बना देगा। ठीक है, और हम जानते हैं 289 किसका होता है 17 का होता है। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं इसी प्रकार 17 गुणे 17 आप करेंगे तो देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा 289 आएगा। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कड़ आपका कितना आ गया 17 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है साइन ए और किसका ज्ञात करना है सेक ए का। चलिए हम देखते हैं अब अगला वीडियो में। चलिए इसमें देखते हैं, पहला हमें ज्ञात करना है साइन ए, दूसरा का हमको ज्ञात करना है सेक ए। देखिए सबसे पहले हम दोनों का सूत्र लिख देते, क्या होता है लंब बट्टा लाल बट्टा कक्का। इसका क्या होता है लंब बट्टा कड़, और इसे देखिए
साइन सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ बट्टा लंब। कड़ बट्टा सॉरी लंब नहीं होता है, आधार होगा, लंब बट्टा आधार होगा, ठीक, कड़ बट्टा आधार होगा। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, कास का उल्टा कर देंगे तो किसका मान निकल जाता है, सेक का। ठीक है, तो इसका होता है कड़, नीचे दिया क्या, ऊपर दिया क्या, आधार। तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए यह होता है साइन का मान होता है, यह क्या किसका होता है, यह किसका होता है, कास का होता है, और यह किसका होता है, टैन का होता है, और यह किसका होता है, काट का होता है, यह किसका होता है, सेक का होता है, यह किसका होता है, कोसेक होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, उल्टा करते जाएंगे। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं, इसमें भरते हैं मान को। आप मान भरें तो त्रिभुज आप देखेंगे ऐसे बना था आपका त्रिभुज, आपका दिया यह 8, यह दिया आपका 17, और यह आपका दिया है 15। यहाँ से देख सकते हैं आप, आपका यह मान दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 15, 8 और क्या निकला 17, आपको इतना तो आपको मान दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं। देखिए यह क्या आपका लंब, यह क्या आधार, यह क्या आपका कड़ है। ठीक है, यह आपका क्या है, लंब है, यह आपका क्या था, आधार था, और यह क्या आपका का कड़ है। ठीक, तो देखिए इसमें लिखते हैं साइन ए बराबर लंब आपका कितना दिया है 8, कड़ आपका कितना दिया है 17, पहले का आंसर हो गया। ठीक है, सेक का क्या होता है, कड़ बट्टा आधार। देखिए कड़ आपका कितना दिया है, लिखेंगे सेक, सेक ए बराबर क्या दिया है, कड़ आपका कितना दिया है 17, आधार आपका कितना दिया है 15। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन का मान कितना होगा 8/17, सेक का मान क्या था 17/15, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, अब तक हम 4 सवाल लगा चुके हैं। ठीक, अब 5वां सवाल को हम क्या करना है, लगाने जा रहे हैं। ठीक है, ये दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलित कीजिए। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको लिखना है बस सेक के छोड़ के। ठीक है, यानी 6 होता है तो हमको 5 लिखना है, 1 दिया है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 6 को। 5वां क्वेश्चन आपका लिखते हैं, दिया है आपको सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो कह रहा सभी का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर लाल बट्टा, यहाँ देखते हैं सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कड़ बट्टा आधार। अभी लिखे ना कड़ बट्टा आधार, ये देखिए इधर से बोलेंगे तो पहले यह बोलेंगे फिर यह बोलेंगे, अब इधर से बोलते हैं तो पहले यह बोलते हैं उसके बाद यह बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, कड़ बट्टा आधार। ठीक, तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले क्या कर, त्रिकोणमिति त्रिभुज में अनुपात में सदैव त्रिभुज कैसा बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, आपका आ जाएगा ए बी और सी। देखिए अगर थीटा दे देता है तो यह लंब होता है, यह आधार होता है, क्या होता है, कड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया है लंब, कड़ आपका कितना है 13, आधार आपका कितना है 12, आपको ज्ञात करना है क्या, लंब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस हम जानते हैं गोरस में से पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र क्या होता है आपका, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए आपका कड़ कितना दिया है 13 का स्क्वायर, लंब आपको ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यह होगा आपका लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। हम क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 169, इधर देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -144 बराबर लंब स्क्वायर। देखिए 169 में से अगर 144 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 25 बराबर लंब स्क्वायर। घटा सकते 9 में से 4 जाएगा तो क्या देगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बता देगा अंडर रूट में, अंडर रूट 25 बराबर
लंब। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट में 25 का मान कितना होता है 5 बराबर लंब, यानी आपका लंब कितना आ गया 5। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या कहा ज्ञात करने के लिए कहा कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा का होता है कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, फिर आपका होता है कॉट थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, फिर होता है आपका कोसेक थीटा। यहाँ हम लिखते हैं लाल बट्टा कक्का। साइन का क्या होता है आपका लंब बट्टा कड़। कास का क्या होगा आपका हुआ आधार बट्टा कड़। फिर आपका लंब का टैन का क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। फिर आपका देखिए अब क्या करेंगे, इसका क्या होता है यह उल्टा होता है, यह होता है काट का, यह होगा आपका सेक का, और यह आपका होगा कोसेक का। ठीक, ठीक है, काट का क्या होगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। फिर देखिए सेक का क्या होगा कड़ बट्टा आधार, कड़ बट्टा आधार। कोसेक का क्या होता है कड़ बट्टा लंब, कड़ बट्टा लंब। चलिए मान बढ़ते हैं। देखिए लंब का मान आपका कितना दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं लंब का सबका इस यहाँ पर क्या करते हैं छोटा सा स्टेप देकर यहाँ पर लिख देते हैं। आपका लंब यानी यल का मान कितना दिया है 5, के का मान आपका कितना दिया है 13, और ए का मान आपका कितना दिया है 12। यहाँ से क्या करेंगे भरना चालू करेंगे, क्योंकि इस तरह भरेंगे तो जल्दी जल्दी भर लेंगे। ठीक है, देखिए लंब आपका कितना दिया है 5, क्या करेंगे पर 5, कड़ आपका कितना दिया है 13, पहला का आंसर हो गया। फिर दिया आपका क्या दिया है आधार, आधार कितना आपका दिया है 12, कड़ आपका कितना दिया है 13, इसका भी क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट। फिर दिया तीसरे का देखिए टैन का क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब आपका कितना दिया है 5, आधार आपका कितना दिया है 12, ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट। फिर दिया इसका देखिए आधार का क्या दिया है 12, लंब का क्या दिया है 5, ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट। फिर देखिए इसका क्या है कड़, कड़ का मान आपका कितना दिया है 13, आधार आपका कितना दिया है 12, ये भी आपका आंसर कंप्लीट। फिर दिया है देखिए कड़ का मान कितना दिया है 13, लंब का मान आपका कितना दिया है 5, इसका आंसर कंप्लीट। ठीक, आपका पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चलिए हम अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कास ए कास बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए पहले में क्या है न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहते हैं 0 से लगाई 90 तक के संग बीच के कोण को क्या कहते हैं हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, क्या दिया है हमको कास ए बराबर कास बी, दोनों क्या है न्यून कोण है। तो अगर कास का ए का मान अगर हम 45 मानते हैं तो बी का भी हमको मान कितना मानेंगे 45 मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कास ए बराबर कास कोण बी। ठीक है, कास से कास खत्म। ठीक है, यदि इसको हम 45 मानते तो ये भी कितना होता 45 होता। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, और यही हमको सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर होगा। ठीक है, कास ए बराबर कास बी, अगर इसको हम 45 मानते कास 45 मानते, कास 45 बराबर कास 45। ठीक है, तो कास से क्या होता है कास कर देता है 45 बराबर 45 आता है, यानी कोण का मान आपका कितना दिया 45, इस कोण का मान कितना दिया 45। यदि यही कहा है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, बताइए इधर कोण ए का मान कितना दिया 45, इधर भी कोण बी का मान कितना दिया 45, दोनों क्या है आपस में बराबर है। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल दिया है, यदि काट ए बराबर 7/8 तो पहले हमको यह सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस काट थीटा, फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर कोष्टक में 1 माइनस कास्ट थीटा। हमको यही सिद्ध करना है, पहला यह सिद्ध करना है, दूसरा का हमको सिद्ध करना है काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको 2 सवाल लगाना है, पहला यह दूसरा का यह काट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए हम 7वां सवाल को लिख दिए। ठीक है, काट बराबर 7/8 पहले हमें सिद्ध करना है, पहले कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, फिर नीचे दिया बट्टा एक कोष्टक में 1 प्लस कास्ट थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा या कास्ट थीटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से निकालते हैं। ठीक है, तो काट यहाँ लिखा है काट COT काट थीटा बराबर 7/8। इसको लाल बट्टा कक्का से अगर हम लिखें कक्का तो क्या होगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। यहाँ क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे, तो यह आपका हो जाएगा आधार और यह हो जाएगा आपका लंब। जब यहाँ थीटा का मान होगा तब, ठीक, और यह आपका हो जाएगा कर, क्योंकि मैं दिया है काट थीटा, तो यहाँ मान लीजिए हम थीटा, तो यह क्या होगा लंब, और यह क्या होगा आधार, और यह क्या होगा आपका कर। ठीक, तो हमको देखिए लंब आपका कितना दिया, लंब आपका कितना दिया है 8, और आधार आपका दिया है 7। चलिए हमको ज्ञात क्या करना है, कर, और हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है, गोरस परिमेय में वाला सूत्र होता है कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आपका लंब कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना दिया है 7 का स्क्वायर, और हमको ज्ञात क्या करना है कर। इधर करेंगे तो 8 हटाएं 64, 7 7 49, अंडर रूट में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 क्या आ जाएगा स्क्वायर, देखिए अंडर स्क्वायर इधर आया क्या बना देगा अंडर रूट, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 क्या आ जाएगा 13, 13 को एक हासिल बचा आपका 1। ठीक है, 6 4 10 10 1 11, यानी आपका कर कितना आ गया अंडर रूट 113, आपका कर बराबर आ गया। ठीक है, हमको ज्ञात का पहला सवाल करना है, लिखते हैं पहला सवाल हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में, फिर दूसरे कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा, फिर दिया है एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे कोष्टक में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। आप एक सूत्र जानते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, सूत्र आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र को आप पहले ही जानते होंगे। ठीक है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, सूत्र आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र को देखिए, एक कोष्टक में इसको मानेंगे एक को ए, इसको मानेंगे बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या सूत्र होगा ए स्क्वायर, ए का मान है कितना 1 और बी का मान कितना है साइन, तो इसका क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सूत्र का प्रयोग करने पर, लिखेंगे सूत्र का प्रयोग करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 1 का स्क्वायर, बी माइनस बी का मान कितना, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है साइन का स्क्वायर,
बट्टा, फिर देखिए नीचे क्या आया, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस, सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कास का स्क्वायर, यह होगा। ठीक, अब हम जानते हैं एक सूत्र होता है, आप यहाँ सूत्र, चलिए सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। एक हो गया, एक का स्क्वायर क्या होता है एक, माइनस साइन, साइन का मान कितना होता है लाल बट्टा कक्का से क्या होगा लंब बट्टा कड़, यही होगा। देखिए इधर लंब कितना है, इधर देखिए लंब कितना है, इसका पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर। आपका लंब कितना है 8, आधार कितना है 7, कड़ अंडर 113। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस सूत्र को यहाँ पर क्या करेंगे प्रयोग कर देंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर साइन का क्या होता है लंब बट्टा कड़, लंब का कितना हो जाएगा आपका, लंब कितना है लंब बट्टा कड़ बट्टा, इसका भी होगा एक का स्क्वायर का होता है एक, माइनस का क्या होता है आपका आधार बट्टा कड़। यहाँ क्या करेंगे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक हो गया माइनस आपका लंब कितना है इसमें 8, कड़ आपका कितना है अंडर रूट 113। देखिए इस पर क्या है, इस पर अगर इस पर स्क्वायर दिया तो क्या करेंगे हम इस पर भी स्क्वायर करेंगे, अगर इस पर स्क्वायर दिया तो हम क्या करेंगे इस पर भी स्क्वायर करेंगे, अगर इस पर स्क्वायर तो क्या करेंगे हम इस पर भी स्क्वायर करेंगे, बट्टा 1 माइनस, देखिए ए का मान कितना आधार कितना दिया इसमें 7, और कड़ आपका कितना दिया अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 8 टाइम 64, और इसका क्या होता है स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कितना हो गया 113। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लेकिन इससे स्क्वायर से क्या होगा यह स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 113। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 करने 113 करने 113 माइनस 64 बट्टा 113, इसको करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा 113। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 113 से 113 नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा घटाएंगे तो कितना, देखिए यह होगा 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, और यह कितना बचेगा इधर कितना बचा 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 13 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9 बचेगा, और इधर देखिए 10 कितना बचा 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, यानी ऊपर कितना बचा आपका 49। फिर देखिए नीचे क्या है, अगर 13 में से 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा इधर 1 इधर 4, और यह बता 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49/64 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से, इसमें दूसरा सवाल देखिए अब क्या दिया इसका, दूसरा का सवाल दिया काट स्क्वायर थीटा, दूसरा का आपका दिया है काट स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं काट का सूत्र क्या होगा लाल बट्टा कक्का, हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा क्या होगा आधार बट्टा लंब, तो यहाँ स्क्वायर दिया तो क्या करेंगे हम इस पर भी स्क्वायर करेंगे, आधार इसका देखिए कितना दिया है आधार इसका कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और 8 का क्या हो जाएगा 64, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। पहला कैंसर यह था, दूसरा का कैंसर यह था, दोनों आंसर आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, तब अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हम अब 8वां सवाल देखते हैं। दिया है यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, आपको केवल यही बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को पहले कॉपी पे लिख लेते हैं। चलिए सवाल को अब लगाते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हल
ये हो जाएगा, देखिए इधर गुणा इधर आएगा, क्या बनेगा भाग बना देंगे, आपका हो जाएगा काट ए बराबर 4/3। ठीक, अब हम जानते हैं काट का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, tan का होता है, उल्टा कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, काट का निकल जाएगा। इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, इधर लिख देते हैं A, इधर लिख देते हैं B और इसको लिख देते हैं C। कह रहा है कोण A से, इधर से देखेंगे तो आपका क्या होगा, यह लंब होगा। लंब आपका कितना दिया है, लंब आपका कितना दिया है 3, और आधार आपका कितना दिया है 4। ठीक है, यह आपका कितना दिया है 3 और ये आपका कितना दिया है 4। तो आपको ज्ञात क्या करना है, K का मान। चलिए हम इसका लगाते हैं। ठीक है, इधर से हम निकालें, लाल बट्टा कक्का से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। tan का क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो इसका उल्टा कर देंगे तो किसका निकल जाता है, काट का। तो हम क्या कर पाइथागोरस परिमेय का सूत्र जानते हैं क्या होता है, गोरस परिमेय सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना दिया है 4 का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 6 के 16 कितना होता है 25, ये आपका होगा कर्ण। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट, और अंडर रूट पर 25 का मान कितना होता है 5, यानी आपका कर्ण बराबर कितना आ गया। देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को हम इधर पे क्या बना दिया है, कर्ण बना दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कर्ण अंडर रूट 25 का मान अंडर रूट में कितना होता है 5 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 4 का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यानी आपका यह कितना हो गया 5। देखिए हमको पहले ज्ञात करना है कि यह बराबर यह होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन सभी सवालों को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं आराम से। 1 माइनस tan 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos A नहीं है, वो है। ठीक है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सबसे पहले हम इसको सूत्र को याद करने के लिए एक सूत्र होता है, उसको लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, क्या दिया, लिखेंगे 1 माइनस tan का क्या होता है लंब बट्टा आधार। देखिए इस पर स्क्वायर दिया तो हम क्या करेंगे, इस पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर दिया है, अब इसको क्या करेंगे, हम बट्टा खींचेंगे, फिर दिया 1 या प्लस tan का भी क्या होगा लंब बट्टा आधार, एक पर क्या दिया स्क्वायर, तो हम इस पर भी स्क्वायर कर देंगे बराबर कास का क्या होता है, देखिए साइन कास का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, इसका क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, इस पर क्या है स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण स्क्वायर। अब करते हैं 1 माइनस, देखिए यहाँ का जो मान दिया हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं। लंब का मान आपका कितना दिया है 3, आधार का मान आपका कितना दिया है 4 और के का मान आपका कितना दिया है 5। इस मानों को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मान का हम क्या करेंगे इस सूत्र में प्रयोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लंब आपका कितना दिया है 3, आधार आपका कितना दिया है 4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस लंब आपका कितना दिया है 3, आधार आपका कितना दिया है 4 का स्क्वायर बराबर आधार आपका कितना दिया है 4 और कर्ण आपका कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया आपका 3 और कर्ण आपका कितना दिया है 5।
का स्क्वायर। चलिए यह होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 बराबर इसका क्या आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 16 3 9, इसका आ जाएगा 25। अब करेंगे इसमें 9 करने 9 करने 9 माइनस, ठीक है 16 करने 16 माइनस 9 बट्टा कितना नीचे है 16, क्या करेंगे 16 करने 16 यह क्या हो जाएगा प्लस 9, फिर नीचे 16, आपका 16 से 16 खत्म हो गया। इधर कितना बचा है 16 बट्टा 25 माइनस 9 बट्टा 25। देखिए इधर देखिए, अब इसको घटाएंगे 16 से 9 घटा देंगे तो क्या आपका कितना बचेगा 5, 16 से 9 जाएगा तो आपको 5 नहीं बचेगा, एक इधर बचा 6 इधर बचा 7 है। अब 10 में क्या दिया 16 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना बचेगा 25 बराबर। देखिए इधर भी देखिए 16 से अगर 9 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 7, नीचे दिया कितना देखिए हर बराबर है तो अंश को क्या कर देंगे जोड़ घटा दें, हर कितना है 25 तो क्या लिख देंगे 25। देखिए दोनों आंसर आपका क्या है बराबर है ना, लिखेंगे दोनों आपस में बराबर होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है और अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है चलिए हम 9वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल हम लगा चुके, दिया त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी क्या है सम कोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में क्या दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरे का सवाल दिया हमें cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है तो हम दोनों सवालों को क्या करते हैं पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है देखिए यह सवाल देख लीजिए और यह आपका चित्र बना दिया गया है। एक बार और हम आपको सवाल को पढ़कर सुना देते हैं। ठीक है 9वां सवाल है, देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी, हमें आपके सामने त्रिभुज ए बी आपका सी हो गया। कह रहा है इसमें बी क्या है आपका, देखिए बी क्या है समकोण है, यदि tan बराबर इतना दिया तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है तो आपका सवाल यहाँ पर जो सवाल है उसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। इसको लिखेंगे लाल बट्टा कक्का, क्या इसका लंब बट्टा आधार। आपका लंब कितना इसमें 1, आधार कितना है √3, लिखते हैं लंब आपका कितना है 1। देखिए यहाँ से देखिए कोण ए से देखेंगे तो आपका लंब कितना होगा ए, यह होगा तो इसका मान कितना है 1 और आधार आपका कितना हो जाएगा √3। ठीक है यहाँ तक आपको पता चले। देखिए कोण ए से देखना है, कोण ए से देखेंगे तो यह क्या होगा आपका लंब होगा और यह क्या होगा आधार होगा। ठीक है ठीक आपका लंब कितना दिया है, लंब कितना दिया 1, आपका आधार कितना दिया है √3। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस का परिमेय सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया आपका √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और √3 का स्क्वायर होगा आपका 3, क्योंकि स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा खत जाएगा। ठीक है तो ये आपका हो गया कर्ण स्क्वायर देखिए 3 और 1 मिलकर आपका क्या होगा 4, यह होगा कर्ण और स्क्वायर इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा √ और √ का अभी हमने पीछे ही बताया कि √4 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक का मान कितना गया 2। ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विशेष बात यह कि आप देखेंगे किस कोण से कहा है, जिस कोण से क्या देखिए सी, अगर हम कोण सी से देखेंगे, चलिए देखिए यह कोण सी। ठीक अगर कोण सी से देखेंगे तो आपका यह लंब हो जाएगा। ठीक और कोण ए से देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा। आधार और कर्ण आपस में बदलता, आधार और लंब आपस में बदलता रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है तो चलिए हम पहला सवाल लगाते हैं। इसमें दिया है साइन ए, पहले लिखते हैं साइन ए, यहाँ पर लिखते हैं साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। देखिए हम यहाँ लिखते हैं लाल बट्टा
कक्का। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लिखते हैं यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण, इंटू कास का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, यह आपका प्लस कास का क्या होता है आपका, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण, इंटू साइन का क्या होता है आपका, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। लेकिन कोण से देखिएगा किस कोण से का, देखिए साइन ए, यानी आपको इस कोण से देखना है तो लंब आपका क्या होगा 1, ठीक, और कर्ण आपका कितना होगा 2, इंटू यानी गुणे ए, फिर देखिए कोण सी से, अब यहाँ से देखेंगे तो आपका आधार क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका, यह लंब हो जाएगा। ठीक है, अब यह लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी से देखिए क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा, देखिए आधार, आधार आपका कितना है 1, और कर्ण आपका कितना दिया है 2, फिर देखेंगे प्लस करेंगे, अब देखिए कोण ए से देखेंगे तो फिर आपका लंब कौन सी हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा। तो आपका लंब कितना हो जाएगा 1 है, और आधार कितना इसमें √3 है, √3, और कर्ण आपका कितना है 2 माइनस, फिर सी से देखेंगे तो आपका लंब यह हो जाएगा √3, और कर्ण आपका वही रहता है। ठीक, अब इसमें गुणा करेंगे, 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 में से √3 का गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा, अब बट्टा 2 हो जाएगा, और √9 का मान आप जानते हैं कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे 2 दूना, इसका भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए हर बराबर अंश को क्या कर देते हैं हम, जोड़ लेते हैं, यह हो जाएगा 4, 3 और 1 मिलकर आपका कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 बार कितना करना जाएगा, एक बार में, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, यही इसका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखते हैं हम, दूसरा सवाल इसका दिया है, दूसरा सवाल देख सकते हैं क्या दिया है, का से इंटू का सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक, यही दिया आपका, तो इसी को हम क्या किए हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सूत्र के प्रयोग से करेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ सावधानी दिया है तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र को फिर से दोबारा लिख देते हैं, लाल बट्टा कक्का, कास, कास का क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, आधार बट्टा कर्ण, कास का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, माइनस साइन का क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन का क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लेकिन कोण के हिसाब से होगा लंब और कर्ण। ठीक है, देखिए ए से दिया है तो ए से दिया है तो आपका ए से क्या होगा, लंब कितना होगा आपका 1, और आधार कितना होगा, कर्ण कितना होगा √2। ठीक है, यह क्या होता है 1 2, फिर अगर हम सी से देखेंगे, सी से तो आपका लंब क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, लेकिन आधार आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, आधार आपका लंब, आधार कितना हो जाएगा आपका 1, और यह क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। यहाँ से देखेंगे, देखिए ए से देखेंगे, कोण ए से, ठीक है, ए से देखेंगे तो लंब आपका क्या हो जाएगा 1, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पर इंटू होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इंटू मैंने गुणा होता है। ठीक है, कर्ण आपका कितना दिया 2। देखिए सी से देखेंगे तो सी से देखेंगे तो लंब आपका कितना हो जाएगा √3। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, इसका देखिए कोण सी से देखेंगे तो लंब यह हो जाएगा, लेकिन आधार इसका क्या हो जाएगा, कोण सी से देखेंगे आपको, कोण सी से क्या हो जाएगा लंब, लेकिन आपको क्या लिखना है आधार, आधार इसका क्या ना √3, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बट्टा 2 दूना 4, इसका क्या आ जाएगा √3 2 दूना 4, इसके पूरा संख्या कट जाएगा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल अब देखते हैं हम। चलिए हम 10वां सवाल देखते हैं। क्या है, त्रिकोण PQR में जिसका कोण Q बराबर समकोण है। ठीक है, इसमें दिया P और R प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको त्रिभुज बनाते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें क्यू क्या है, समकोण है। हम भी कर दिए क्यू क्या है, इसमें समकोण है, यानी कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। फिर आगे पढ़ते दिया है यदि P प्लस क्यू, यह रेखा P R और Q R, यह दोनों रेखा का योगफल कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और Q इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो जो दिया है पहले उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, दिया है आपको, दिया है आपका P R प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको इतना क्या दिया क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का पहले हम मान ज्ञात करते हैं, ठीक। मान ज्ञात करने के लिए अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं तो ठीक है, आप देखिए अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों कोणों का एक पर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। अगर यह यक्स है तो जितना क्या करेंगे, 25 में से यक्स को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह रेखा कितना होगा, ठीक है। नहीं तो इस पर आप मान रख कर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मान रख कर देख सकते हैं। इसका किसका मान हम रखें, यक्स, क्यू आर का मान हम कितना रखें, यक्स रखें, ठीक है। तो यह होगा पी आर प्लस इसका मान हम रखें यक्स बराबर 25। अब क्या करेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, यही नहीं निकला। आप चाहते तो यह नहीं लिखते तभी आपको पता चल जाता, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देते हैं, माना क्यू आर बराबर एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स होगा। अब चलते हैं हम सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। आप सब जानते हैं पाइथागोरस का सूत्र होता है आधार स्क्वायर, ठीक। अभी हमने निकाला है, देखिए देख लेते हैं किसका क्या क्या मान है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हम यहाँ से क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए लंब आपका कितना दिया है 5, आधार आपका कितना दिया है x, और कड़ आपका कितना दिया है 25 माइनस एक्स, क्या दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका कड़ कितना दिया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, लंब आपका कितना दिया है 5 का स्क्वायर, प्लस आधार आपका कितना दिया है एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसका करेंगे तो a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 इंटू एक्स बराबर लंब का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यह प्लस एक्स स्क्वायर तो यह प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अंक गणितीय एक संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या एक तरफ, यह हो जाएगा 625 माइनस 25 बराबर, यह माइनस इधर आएगा तो क्या देगा प्लस 50 एक्स, ठीक है। 625 में से 25 50, अब देखिए 625 में से 25 घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट 600 बराबर आपका यह हो जाएगा 50 एक्स। अब इसको या इस तरह लिख देंगे 50 एक्स बराबर 600, तो आपका एक्स बराबर हो जाएगा 600 बट्टा 50, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 5 एकन्ने 5, अब 5 दूना 6, 5 एकन्ने 5, और एक हासिल बचा 5 दूना 10, यानी एक्स का मान आपका कितना आ गया 12, ठीक। एक्स का आपका मान कितना आ गया 12, ठीक है। यहाँ देखते हैं त्रिभुज में, यदि इसका मान 12 आ गया तो बताइए इसका मान क्या होगा, 25 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13,
यानी आपका कड़ कितना हो जाएगा 13, आधार कितना हो जाएगा 12, लंब कितना हो जाएगा 5। इतना तक दे आपको पता चल गया। ठीक है, अब चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करना है साइन पी, कास पी, टैन पी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम पहला सवाल क्या हमको ज्ञात करना है, यहाँ लिखते हैं पहला हमें ज्ञात करना है, यहाँ लिखते हैं पहला हमें ज्ञात करना है साइन पी, फिर हमें ज्ञात करना है कास पी, फिर हमें ज्ञात करना तीसरा का हमें टैन पी। हमें यही तीनों का मान ज्ञात करना है। और सबसे मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार और त्रिभुज बना देते हैं। आपको आप त्रिभुज पे देखते कि है इसका मान कितना था 5, इसका मान कितना था 12, और इसको क्या कहते हैं 25 में से 12 घटा दें तो कितना निकल गया 13। यहाँ तक तो आपको मान पता ही था। यह है P, यह है आपका Q और यह है आपका R। ठीक, सभी में देखिए कौन से कोण से निकालना है, हमें P से निकालना है। देखिए अगर P से देखेंगे तो यह आपका क्या होगा लंब, यह आपका क्या होगा आधार, और यह क्या होगा कौड़। यहाँ आप कहते हैं लिख देते हैं आपका L का मान कितना है 12, और A का मान आपका कितना है 5, K का मान आपका कितना है 13। इतना तो आपको दिया है। सबसे पहले हम पहला सवाल लगाते हैं, साइन यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लाल बट्टा कक्का। ठीक, तो लंब साइन का क्या होगा लंब बट्टा कड़, साइन P बराबर क्या होगा लंब बट्टा कड़। देखिए लंब का मान कितना है 12, कड़ का मान आपका कितना है 13। पहला का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा का क्या दिया हमें कास, COS कास। ठीक है, इसका क्या होता है आधार बट्टा कड़। इसका देखिए आधार बट्टा कड़, देखिए आधार का मान कितना है इसमें 5 है, कड़ का मान कितना है 13। यह इसका आपका आंसर हो गया। तीसरा का क्या दिया है टैन पी, टैन का क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब का क्या हो जाएगा आपका 12, आधार का आपका क्या हो जाएगा 5। आपका यह वाला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको उसके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए कहा है कि टैन पी, कह रहा है कि टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। हम जब ये पढ़ेंगे अगला चैप्टर में प्रश्नावली 8.2 में, तो आप देखेंगे कि टैन का 0 का मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक है, टैन 0 का मान है, टैन 90 का मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक है, 0 का मान तो 0 होता है। ठीक है, टैन 90 का मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक है, फिर दे रहा है, इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे सही है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम गलत। ठीक है, क्योंकि कह रहा है 1 का मान क्या होता है टैन का मान 1 से क्या होता है कम होता है, 1 से कम नहीं होता है, अनंत तकले होता है। ठीक है, फिर दिया है कि कोण 1 किसी मान को सेक के 12/5 के रूप में। हाँ भाई, हम किसी के पद में लिख सकते हैं, सेक का मान कुछ भी लिख सकते हैं। सेक का अगर ये थोड़ी ना कहा है कि लंब बट्टा कड़ होता है, क्या सेक का क्या होता है कड़ बट्टा आधार होता है। तो अभी थोड़ी ना बोला कि कड़ का मान आप 2 नहीं रख सकते हैं, आधार का मान आप 3 नहीं रखते हैं, आप कुछ भी रखिए, आधार का मान कड़ का मान जो मन करे आप वो रखिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा का तीसरा का देखिए कह रहा है कि कास ए, कह रहा कास ए को ए के कासेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता नहीं। कासेंट किसका होता है कोसेक का होता है, इसलिए क्या होगा आपका गलत होगा। फिर एक रहा है काट ए को काट और का गुणनफल होता है, कह रहा है काट और ए का गुणनफल होता है, तो कि लिखेंगे यह बात क्या है सही है, क्योंकि काट में तब ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यह काटे हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है किसी भी कोण को थीटा के रूप में के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो इसका सही बात है। क्या होता है साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कड़, 1 और 3/4 हो सकता है, सही बात है। लंब का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ले रख सकते हैं, और इसी कड़ का भी मान अनंत तक ले रख सकते हैं, तो यह भी क्या होगा सही होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए अगर वीडियो आपको समझ आए तो। धन्यवाद।